ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। आज छांदोग्य उपनिषद का पंचम अध्याय शुरू करना है और आचार्य पहले हमें भूमिका बता रहे, यानी अब तक क्या पढ़ा और अब क्या पढ़ेंगे ये हमें शुरू में बता रहे हैं। सगुण ब्रह्म विद्या उत्तरागति रुक्ता, ये पिछले चतुर्थ अध्याय का सार निचोड़ उन्होंने एक शब्द में कह दिया कि सगुण ब्रह्म की जो विद्या है इससे उत्तरायण मार्ग से आदमी जाता है, ये अब तक बताया गया। अथ इदानीम, अब इस पांचवें अध्याय में पंचाग्निविदो गृहस्थस्य ऊर्ध्वरेतसां च श्रद्धालूनां विद्यांतरशीलिनां तामेव गतिम अनुद्य, यानी इस अध्याय में क्या बताएंगे? पंचाग्नि विद्या जानने वाले गृहस्थ। पंचाग्नि विद्या माने बताई जाएगी इसमें, पर जब नाम आया है शुरू में कि मनुष्य स्वर्ग में गया, स्वर्ग से जब वापिस आता है तो पहले बादल, रेन ड्रॉप, और रेन ड्रॉप के थ्रू, वर्षा ऋतु के बूंदों के थ्रू पृथ्वी में प्लांट्स में गया, वो प्लांट्स को एनिमल ने खाया या मनुष्य ने खाया, मनुष्य के भीतर वो वीर्य बन गया और वो स्त्री में सींचा गया। तो ये सारों को अग्नि रूप में वर्णन है। वो आकाश में उसने, सूर्य ने अग्नि दी तो पानी बन गया, पृथ्वी में अग्नि, पानी की पृथ्वी में आहुति दी गई पृथ्वी रूप अग्नि में तो प्लांट बन गया। मनुष्य ने खाया नहीं बोल रहे, वो मनुष्य रूप अग्नि में प्लांट जला दिया तो मनुष्य बन गया, वीर्य बन गया। स्त्री की योनि भी एक अग्नि है, उसमें डाला तो गर्भ बन गया। इस तरह से हमें वैराग्य उत्पन्न करेंगे कि मनुष्य तुम स्वर्ग में जाओ किंतु लौटोगे तो 5 अग्नियों में झुलसे हुए तुम लौटोगे, तब तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। अब इसको जानने वाले गृहस्थ होते हैं, और ये गृहस्थ लोग इसको जान करके तामेव गतिम अनुद्य, उनको भी वही गति मिलती है। कौन सी? उत्तरायण गति। ये जो पंचाग्नि विदो गृहस्थस्य, अब इनमें कुछ और चीजें आवश्यक होती है। श्रद्धालु नाम, विद्यांतरशीली नाम, विद्यांतरशीली नाम माने जो कम ब्रह्म बताए इस रीति से नहीं, दूसरे किसी विद्या की सहायता से। जैसे शांडिल्य विद्या बता दी थी, उस तरह से वो तीसरे अध्याय में गई। चौथे अध्याय में कम ब्रह्म विद्या बताई। इस तरह से कई तरह की उपासनाओं से हम ब्रह्मलोक में जा सकते हैं। वो पंचाग्नि विद्या जानने के बल पर ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं, उस वैराग्य के द्वारा गृहस्थ लोग। तो विद्यांतरशीली नाम माने दूसरे प्रकार की विद्याओं का अनुष्ठान करके। और कौन पहुंच जाते हैं वहां पर? ऊर्ध्वरेतसां च,
गुरुद्वारेचं सामान्य नैष्ठिक ब्रह्मचारी। हम लोगों ने एक दिन चर्चा की थी कि ब्रह्मचारी दो प्रकार के, उपकुर्वाण और नैष्ठिक। उपकुर्वाण मैंने गुरु में घर में पढ़ रहा है इसलिए ब्रह्मचारी, बाद में शादी कर लेगा वो। और नैष्ठिक मैंने गुरु के घर में जो गया फिर उसने शादी नहीं की और उसने व्रत ले लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। आप लोगों को अगर मालूम है तो जो दशनामी अखाड़े होते हैं इनमें से किसी किसी अखाड़े में संन्यास है ही नहीं। जूनी अखाड़े के अंतर्गत है, ये शायद पंचाग्नि नाम है उसका, अमुक आनंद ऐसे नाम होते उनके, और गेरुआ ही पहनते। एक रामकृष्ण मिशन को छोड़कर और उनकी नकल उतार करके चिन्मय मिशन को छोड़कर ये ब्रह्मचारी मैंने अंडर ट्रेनिंग बाद में सन्यासी होगा, ऐसा और कहीं नहीं है। ब्रह्मचारी हुआ तो उसको गेरुआ पहनना पड़ेगा, उस दिन से गेरुआ ही पहनता है। पुरुष में और हम लोग परमहंस सन्यासियों में फर्क दिखेगा, उसकी चोटी होगी, जनेऊ होगा। उदाहरणार्थ कैलाश आश्रम, वहां नेक्स्ट माने ब्रह्मचर्य दीक्षा या संन्यास दीक्षा के बिना वहां रह नहीं सकते। तो इस तरह से नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं। हम लोग अपनी पुस्तकों में कई जगह पढ़ते ब्रह्मचारी महाराज ने ऐसा कहा वैसा कहा, महंत होते हैं। तो इसलिए इन लोगों को भी किसी विद्या की सहायता से ब्रह्मलोक मिलेगा। पंचाग्नि विदो गृहस्थस्य ऊर्ध्वरेतसां च श्रद्धालूनां विद्यांतरशीलिनां, ये श्रद्धा युक्त होंगे दोनों ही, गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, और दूसरी कोई विद्या के अनुशीलन करके ताम एवं गतिम अनुद्य, अनुद्य माने भाषा के द्वारा प्रकट करना अनुभव को, इसका नाम है अनुवाद करना। तो वही गति बता करके पांचवें अध्याय में अन्य दक्षिण दिक् संबंधिनी केवल कर्मिणाम धूमादि लक्षण पुनरावृत्ति रूपा, और इसी पांचवें अध्याय में दक्षिण दिक् संबंधी गति, दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले केवल कर्मी जो होते हैं, पुण्य कर्म करने वाले, विद्या नहीं होती उनमें, वो धुआं इत्यादि लक्षणों वाले गति उनकी, जैसे दिन शुक्ल पक्ष ऐसा बताया ना, वो रात कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने, ऐसी उनकी गति होगी। वो देवताओं के नाम है और वो पितृलोक में जाएंगे। ये भी पांचवें अध्याय में बताया जाएगा। पितृलोक कहाँ होता है? कहीं दक्षिण दिशा में होता है। और दक्षिण के लोग, मैं जब भी दक्षिण के लोग कहूँगा इट मीन तमिलनाडु, क्योंकि वहाँ मैं 10 साल रहा हूँ। ये पितृ पूजा आज भी बहुत ज्यादा मानते हैं, आज भी, यानी मैं जब था तब भी 20 साल पहले। ऑफिसों में, स्कूलों में अमावस्या के दिन आधा घंटा देरी से शुरू होता है, तर्पण करके तब जाएंगे। और एक चिन्ह बताता हूँ, हमारे यहाँ मैंने रामकृष्ण मिशन स्टूडेंट्स होम
चेन्नई, अनाथ बच्चे, माँ बाप को देखा नहीं, या अति दरिद्र घर के बच्चे जिनके माँ बाप उनको पालन पोषण भी नहीं कर सके, एजुकेशन तो छोड़, ऐसे लड़के हमारे यहाँ एडमिट होते हैं। अब ये पढ़ के जाते हैं, इसमें से रफली 20% बहुत अच्छे पदों पर पहुंच जाते हैं। अब ये अपने फ्यूचर में आने वाले उसी तरह के बच्चों को मदद मिले, इसलिए वहां पर एंडोमेंट क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स के प्रति ऑब्लिगेशन, फ्यूचर के बच्चों का ख्याल, नाम किंतु एंडोमेंट को अपने बाप का, माँ का, दादा का ही देंगे। ये पितृ पूजा का दूसरा परिचय। मैंने ये चीज कुछ लोगों को बताई। हमारे वी मुरली एक अच्छे स्टूडेंट थे, उन्होंने फिर उनके ग्रुप ने दामू महाराज एंडोमेंट शुरू की। निष्कामानंद दामू महाराज थे, बहुत अच्छे प्यारे वार्डन थे। फिर हमारे बैच के लोगों ने विद्यानंद एंडोमेंट, पीताम्बरानंद एंडोमेंट, परंतु नहीं तो सारे बाप जादों के नाम से। तो एक पितृ पूजा का मैं बता रहा हूँ कि दक्षिण दिक से कोई संबंध है। खैर, तो ये केवल कर्मी जो होते हैं, ये धूमादि लक्षणा पुनरावृत्ति रूपा, यानी उत्तरायण मार्ग से जो गया वो कल्प तक वापिस नहीं आया, परंतु ये लोग तो जाएंगे आएंगे। पुण्य क्षीणे पुण्य मरते लोगों में शांति। ये तो जाने आने वाला मार्ग हो गया। कंपेरेटिवली वो लोग, हमें अभी तक ये मिला, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, उन्हें एक कल्प तक नहीं आएंगे। और ये दक्षिण मार्ग वाले आने जाने वाले होंगे पुनरावृत्ति रूपा। ये भी इस 5वें अध्याय में बताया है। तृतीया च तथा कष्टतर संसार गति, और इस 5वें अध्याय में एक तीसरी गति भी बताई जाएगी कि जो न पुण्य कर्म करते हैं न विद्या प्राप्त करते हैं, वेदों में सिखाई गई, तो फिर ये तो मनुष्य नहीं रह पाते। मनुष्य के बाद इनको पशु जन्म, पक्षी जन्म, नरक के बाद उपनिषदों में कई एक आध बार आई होगी, पुराणों की बात है वो, पर उपनिषदों में, वेदों में मनुष्य से नीचे की योनि में जन्म लेना यही होता है। तो वो कष्टमय गति है संसार की, ट्रांसमाइग्रेशन की। ये जो हम कीट पतंग सब देखते हैं, ये सब मनुष्य थे और अपने कर्मों के अनुसार ही कोई गति प्राप्त हो गई। जायस्व मृयस्व वर्णन है, जैसे बरसाती कीड़े, जन्म हुआ कि मर गए। कंपेरेटिवली यही गति है इनकी। तो ये तथा कष्टतरा, कष्टतरा माने ये धुमादी लक्षणा गति भी कष्ट है, क्योंकि वापिस आएंगे। और वापिस आएंगे तो खाली मनुष्य लोक में आएंगे ऐसा नहीं है। इमम लोकम हीनतरम भविष्यन्ति, यानी किसी पुण्य कर्म के आधार पर स्वर्ग में गए, पर बाकी भी तो कर्म किए थे उन्होंने। तो वो कर्म अगर खराब नेचर के होंगे तो फिर वो हीनतर लोक में जाएंगे। उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध उदाहरण के लिए, कौरव योद्धा, क्षत्रिय का युद्ध में मरना एक अति महान पुण्य कर्म है। इसके बल पर स्वर्ग में गए। युधिष्ठिर सदैव स्वर्ग गए, तो जब स्वर्ग में उनका प्रवेश हो रहा था तो वहां पर उनको दुर्योधन इत्यादि दिखे और पांडव दिखे नहीं। तो उन्होंने झगड़ा किया कि ये क्या बात है, मुझे अपने भाइयों से मिलना है।
तो उनको नरक में ले गए और वहां दुर्गंध आ रही थी इत्यादि। तो युधिष्ठिर का उतना ही हो गया नरक दर्शन, क्योंकि उन्होंने सारे जीवन में एक आधा सत्य बोला था उसके बल पर। अश्वत्थामा हता इति गजा, इस बंगाली में कहते हैं। मराठी में कहते हैं अश्वत्थामा हता नरो वा कुंजरो वा। उतने के बल पर उनको उतना नरक दर्शन हो गया। और पांडवों का तब तक हुआ जब तक युधिष्ठिर वहां नहीं गए थे। जब ये सदैव स्वर्ग में जा रहे थे तो एक एक जना ड्रॉप होता रहा ना। द्रौपदी ड्रॉप हुई, भीम फिर युधिष्ठिर से पूछेगा, वो तो पवित्र थी ना। हाँ, पतिव्रता तो थी, पर अर्जुन के ऊपर उसका ज्यादा अट्रैक्शन था। नकुल सहदेव गिरेंगे, भीम पूछेंगे क्या हो गया दादा, अरे उसको अपनी विद्या का घमंड था। अर्जुन गिरेगा, फिर उसमें घमंड था कि मैं अकेला सारे दुश्मनों को मारूंगा। सब लोगों की मदद से मारना पड़ा ना। भीम गिरा लास्ट में, दादा मैं क्यों गिर रहा हूं? बोले तेरे दो दोष थे, तुझे अपने शारीरिक बल का घमंड था और जरूरत से ज्यादा खाता था तू, इसलिए इनको नरक दर्शन हुआ। परंतु चिरकाल ये स्वर्ग में रहेंगे पुण्यवान, और दुर्योधन आदि लोग नरक में गए। पहले स्वर्ग देख लिया उन्होंने। तो इसलिए ये शेष कर्म नाम की एक चीज होती है। तो ये कहाँ जाएंगे? तो केवल कर्मिणाम धूमादि लक्षणा पुनरावृत्ति रूपा, और इसलिए कष्टतर है, वो कष्ट है, कष्ट है वहां पर भी। तृतीया च तथा कष्टतरा, इसलिए तृतीय जो गति उसमें अधिक कष्ट है, संसार गति। वो तो संसार में घूम रहे हैं। अब ये सारा 5वें अध्याय में बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? प्रयोजन होना चाहिए ना। इतनी गति जानने से हमको क्या मिलेगा? वैराग्य हेतुर वक्तव्या इति आरभ्यते। तो पूरे 5वें अध्याय का प्रयोजन है हमें वैराग्य क्रिएट करना। पंचाग्नि विद्या वालों को ब्रह्मलोक मिलता है, पंचाग्नि विद्या वालों को ब्रह्मलोक मिलता है, पर जो लौटते हैं पंचाग्नि विद्या ही हमको वैराग्य देगी। और फिर ये दूसरी इस तरह की गति, तीसरी इस तरह की गति, ये सब हमको में वैराग्य जनरेट करेगी। इसलिए ये 5वां अध्याय है। 6ठे, 7वें, 8वें में निर्गुण ब्रह्म का वर्णन होगा। इसकी ये पूर्व तैयारी है। तीसरे अध्याय में थोड़ा, बाकी पहले दूसरे अध्याय से खाली ओंकार से बताते रहे। तृतीय अध्याय में एक वो 14वां सेक्शन आया, और चौथे अध्याय में हमने देखा वो सब उत्तरागति थी। 5वें में वैराग्य जिससे हम में हो, ये बताना आवश्यक है। एक ग्रेडेड उपनिषद है ये। मैंने कर्मांग उपासना भी बताई, उपासना रूप उपासना भी बताई, सगुण ब्रह्म विषयक उपासना भी बताई, और वैराग्य बताया। उसके बाद निर्गुण की उपासना बताई। अब यहां तक जो है ना, ये 5वें अध्याय की भूमिका हो गई। और उसके बाद जो आ रहा है ना, ये प्रथम खंड की भूमिका है। 5वें अध्याय के प्रथम खंड की भूमिका इसके बाद। पूरे 5वें अध्याय की भूमिका ये हो गई। अब प्रथम खंड में क्या आ रहा है? प्राणा श्रेष्ठो वागादिभ्या
प्राणो वाव संवर्ग इत्यादि च बहुशो अतीते ग्रंथे प्राणग्रहणम कृतम। अतीते ग्रंथे माने पूरे 4 अध्यायों में। एक बार तो आ गया था प्राण श्रेष्ठ है वागादि से, वहां पर क्या आया था, वो उद्गीत उपासना की, तो प्राण ने जब उद्गीत उपासना की उसको पाप से विद्ध नहीं कर सका कोई, और बाकी हर एक इंद्र की सहायता से उद्गीत उपासना हुई, वो असुरों ने उसको ढेला मारा मिट्टी का और वो पापी हो गया। तो ये प्राण जो है वागादि, ये जो वागादि इंद्रियां है ना, कर्म इंद्रियां, इनको भी प्राण ही कहते हैं। प्राण शब्द इतना फ्लेक्सिबल है वेदांत में कि उसमें भ्रमित नहीं हो जाना चाहिए। उस दिन अरुण ने पूछा था प्राण तो ये होता है ना, तो कर्मेंद्रियों को और प्राण वृत्तियों को मिलकर के प्राणमय कोश कहते हैं। तो इसलिए ये प्राण जो है वो वागादि से प्राण श्रेष्ठ है। फिर हमने पिछले चैप्टर में देखा प्राणो वाव संवर्ग, प्राण सारी इंद्रियों को अपने में समेट लेता है प्रलय के समय। रोज रोज वायु प्रलय के समय, और प्राण तो रोज जब हम डीप गहरी नींद में जाते हैं तो कोई इंद्रिया फंक्शन नहीं करती, प्राण फंक्शन करता रहता है। यानी सारी इंद्रियां प्राण में लय हो जाती, इसलिए प्राण का नाम संवर्ग बताया। संवर्ग है इसलिए ब्रह्म के ब्रह्म रूप में उपासना करो ये सिखाया था। तो प्राणो भाव संवर्ग इत्यादि च बहुशो, ये 2 प्रकार बताए, अनेक प्रकार से अतीत ग्रंथे प्राण ग्रहणम कृतम। अतीत ग्रंथ में प्राण की महिमा कई प्रकार से बताई गई। 2 मुख्य प्रकार बता दिए यहाँ पर, वागादि से श्रेष्ठ है और संवर्ग है। इस तरह से कई प्रकार से प्राण की श्रेष्ठता बताई गई अतीत ग्रंथ। स कथम श्रेष्ठ वागादिशु, वो क्यों श्रेष्ठ है वागादि से, किस प्रकार श्रेष्ठ है। सर्वै संवत्त कारित्व अविशेष, यानी आँख कान नाक कर्मेंद्रिया और प्राण ये मिलकर के ही तो काम करते हैं ना हमारे शरीर में। श्वास नहीं लेंगे तो इंद्रिय क्या काम करेंगे, और इंद्रिय नहीं होगा तो खाली श्वास लेके क्या करेंगे। इसलिए ये सारे लोग मिलकर के तो काम करते हैं। अविशेष माने ये कॉमन है, प्राण वृत्ति में और इंद्रिय वृत्तियों में ये कॉमन है। तो फिर प्राण श्रेष्ठ कैसे हुआ। कथम च तस्य उपासनम, और उस प्राण की उपासना कैसे करनी चाहिए। इति तस्य श्रेष्ठत्वादि गुण विदित सया, इसलिए वो इंद्रियों से श्रेष्ठ है ये गुण उसका डिटेल में बताना है। इदम अनंतरम आरभ्यते, अनंतरम का अर्थ क्या होता है वेदांत में सब जगह, बाद में नहीं अर्थ होता, इमीडिएट बाद में, विदाउट ए गैप। अनंतरम माने विदाउट ए गैप, इसका मतलब अभी पहले खंड में। तो वैराग्य है तो इति आरभ्यते ये बताया पंचम अध्याय, और पहले खंड का बताया उन्होंने कि प्राण वागादि से कैसे श्रेष्ठ है और कैसे उसकी उपासना करनी चाहिए, ये अभी इमीडिएटली बताया जाएगा। उसकी श्रेष्ठत्व इत्यादि गुणों के द्वारा विदित सया इदम अनंतरम आरभ्यते, अब ये इमीडिएटली ये शुरू किया जा रहा है। ठीक है, हो गई भूमिका। यो ह वै ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च वेद, ज्येष्ठश्च वै श्रेष्ठश्च भवति, प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च।
ज्येष्ठ माने सीनियर, हमारे मिशन की भाषा में। बूढ़ा, एज से, एज में बड़ा। और श्रेष्ठ माने गुणों में बड़ा। एक प्राइवेट आश्रम कलकत्ते में शुरू किया है, उनको बिल्डिंग मिली, कुछ तो भी फंक्शन करना था उनको, तो बेलूर मठ में आए और ब्रह्मानंद स्वामी से मिलने के अवेलेबल नहीं थे। फिर महापुरुष स्मारक के पास जाकर के वो बोले कि आप आइए वगैरह। तो महापुरुष जी ने कहा ब्रह्मानंद स्वामी जी पास गए थे क्या, मेरे पास आने की क्या जरूरत है। उन्होंने अगर हाँ कहा तो हाँ ही है बस। ये दोबारा ब्रह्मानंद स्वामी जी के पास गए, ऐसा ऐसा ऐसा। अरे ज्येष्ठ के पास पहले जाना पड़ता है, मालूम नहीं तुमको। महापुरुष जी के पास जाओ। तो महाराज आप नहीं मिले इसलिए मैं महापुरुष जी के पास गए थे हम। अच्छा उन्होंने मान लिया कि फिर तो हो गया ना, मेरी जाने की क्या जरूरत। नहीं महाराज आपको भी आना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। फिर फाइनली ब्रह्मानंद स्वामी जी गए ही नहीं, महापुरुष जी गए। फिर ब्रह्मानंद स्वामी जी कहते हैं अरे किसी भी आश्रम में जाओ, कहीं भी जाओ, पहले सीनियर से मिलना पड़ता है, इतना नहीं पता तुम लोग का। जाओ ज्येष्ठ के पास जाओ। ऐसा इनका आपसी रिलेशन है। स्वामी के अंदर अमेरिका से लौटे, ब्रह्मानंद स्वामी जी सामने रिसीव करने आए। स्वामी जी ने उनको साष्टांग प्रणाम कर दिया और कहने लगे गुरुवत गुरुपुत्रेषु, जैसा गुरु से आचरण करना चाहिए ऐसे ही गुरु के बेटे से करना चाहिए। अब प्रणाम करके उठे तो ब्रह्मानंद स्वामी उनको साष्टांग प्रणाम कर दिया। ज्येष्ठ भ्राता समम पिता, बड़ा भाई पिता के समान होता है। तो ये ज्येष्ठ और श्रेष्ठ। तो कह रहे हैं कि जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ, श्रेष्ठ गुण में, ज्येष्ठ उम्र में, जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जानता है वो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है। कौन है ज्येष्ठ और श्रेष्ठ? प्राण। प्राण ये ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। प्राण ज्येष्ठ कैसे? आचार्य बताएंगे। बताओ। आचार्य कहेंगे कि माँ के गर्भ में बेटा है, उसकी प्राणवृत्ति शुरू हो जाती है ना, उसी से बढ़ता है ना वो। इंद्रिया तो बहुत बाद में निकलती है, नाक कान इत्यादि फंक्शन बाद में शुरू होते हैं, बाहर आने पर शुरू होते हैं या बहुत बाद में। पर वो जो भीतर गर्भ में बढ़ता है, प्राण वृत्ति तो शुरू हो जाती है पहले, इसलिए प्राण सबसे सीनियर है। और श्रेष्ठ कैसे, वो अभी कहानियों के द्वारा बताएंगे, अभी बताया भी है, दोबारा भी बताएंगे। तो जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जानता है वो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाएगा। प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। आचार्य का भाष्य, यो है वही कश्चित, जो भी कोई, ये बार बार आता है, माने अधिकार बाहर से नहीं होता है, डिसाइड इसके लिए हमेशा जो भी कोई। ज्येष्ठम च प्रथमम वयसा, ज्येष्ठ माने उम्र में बड़ा। श्रेष्ठम च गुणैरभ्यधिकम, श्रेष्ठ माने जिसमें गुण ज्यादा है। वेद स ज्येष्ठस्य वै श्रेष्ठश्च भवति, फलेन पुरुषम प्रलोभ्यम अभिमुखीकृत्य आह। मैंने प्राण की विद्या सिखानी है, पुरुष के पहले फल बता करके एक लोभ दिलाया।
लोभ देने से उसका अटेंशन आ जाएगा, तब बताएंगे। है ना, गीता में हर चैप्टर में मैं जो विद्या बताऊंगा वैसी वैसी बता करके फिर बताना शुरू करते हैं। तो ये कह रहे हैं आचार्य कि फले न पुरुषम प्रलोभ्य अभिमुखी कृत्य, फल बता करके पुरुष को, साधक को लोभ दिला करके अपनी ओर अटेंशन ड्रॉ कर लेते हैं। आह, फिर बोलते हैं प्राणो वाव ज्येष्ठ से वयसा वाघादिव्य, प्राणी वाघ इत्यादि से उम्र में बड़ा है। गर्भस्थे ही पुरुषे प्राण से वृत्ति वाघादिव्य पूर्वम लब्धात्मिका होती। लब्धात्मिका एक शब्द है यहाँ पर। उसको आत्मा मिल गई पहले। मैंने क्या मिला? ये कई जगह आता है शब्द। एग्जिस्टेंस मिला, रियल इस कैटेगरी में आ गया, इसको कहते हैं लब्धात्मिका। प्राण वृत्ति को अपना अस्तित्व तो पहले मिल गया वाघ इत्यादि की तुलना में। पूर्वम लब्धात्मिका भवती, प्राण वाघ इत्यादि के पहले प्राण को अपना अस्तित्व मिल गया, प्राण को प्राण है ऐसा मिल गया। यथा गर्भो विवर्ध, यया गर्भो विवर्धते, उसी से गर्भ बढ़ने लगा। चक्षुरादि स्थान अवयव निष्पत्तौ सत्याम। अरे आंख ही नहीं बोली, आंख के अंदर इंद्रिय काम करेगी ना। पहले आंख नाक के सॉकेट तो बन जाए, पहले नहीं है अमेबा में। प्राणवृत्ति बिल्कुल शुरू से, और प्राणवृत्ति से वो गर्भ बढ़ रहा है। फिर उसमें ये लोकेशंस बन जाएंगे। चक्षुरादि स्थान अवयव, अवयव माने शरीर के पार्ट्स। कौन से? चक्षु इत्यादि स्थान। निष्पत्तौ सत्याम, जो वो बन चुके होंगे, पश्चात वाघादि न वृत्ति लाभेगी, उसके बाद वाघ इंद्रिय वृत्ति लाभ माने अपना काम करने लग जाएगी। वाघादि इंद्रिया उनको अपना सॉकेट्स जब मिल जाएंगे रहने के स्थान, तब वो काम करने लग जाएंगे। इति प्राणो ज्येष्ठो वयसा, इसलिए प्राण जो है उम्र में बड़ा है। श्रेष्ठत्व तो प्रतिपादयिष्यति, और श्रेष्ठ ये तो अभी बताना है। सुहय इत्यादि दर्शनेन, यानी अच्छा घोड़े का एक उदाहरण दे करके ये बताया जाएगा कि प्राण श्रेष्ठ है। ये पहले खंड में प्राण में ही आएगा। अतः प्राण एवं ज्येष्ठस्य श्रेष्ठच अस्मिन् कार्यकरण संघाते, इसलिए शरीर और इंद्रिय रूप जो संघात है, इसमें प्राण श्रेष्ठ है। बताएंगे क्यों। यो ह वै वसिष्ठम वेद, वसिष्ठो स्वानां भवति, वाग् वाव वशिष्ठा। वशिष्ठ शब्द का अर्थ दो प्रकार से होगा। एक रहने वाला, रहने का स्थान, और दूसरा पैसे वाला। वसुमान, वशिष्ठ बने, वसु पैसे को बोलते हैं, धन संपत्ति को, उसकी दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ। तो जो वशिष्ठ को जानता है
वो अपने जो रिलेशंस हैं उनमें वशिष्ठ हो जाता है, वाघ ही वशिष्ठ है। यानी प्राण को बता दिया ज्येष्ठ श्रेष्ठ है। अब जो वाघ इत्यादि इंद्रियां, उसका एक एक का नाम लेकर के उसका गुण बताएंगे, फिर उनमें श्रेष्ठ बताएंगे उसको। तो इसलिए वशिष्ठ तो वाक है। कैसे? आचार्य भाष्य में बता रहे हैं, यो वही वशिष्ठम वसितृतमम आच्छादयितृतमम। वसितृतम मैंने आच्छादयितृतमम, आच्छादन जो करता है, कवर करता है, उनमें बेस्ट। वसुमत तमम, वसुमत, वसुमत माने पैसे वाला, उनमें सबसे श्रेष्ठ, इसलिए वशिष्ठ नाम होता है। वेद स तथैव वशिष्ठ भवति स्वानाम ज्ञाति नाम, अपने रिलेशंस में वही वशिष्ठ हो जाता है। कस्तरी वशिष्ठ, कौन है वशिष्ठ? इतिहास वाग्भाव वशिष्ठ, वाग्मिनो ही पुरुष वसंती अभिभवंती अन्यान वसुमतमाश्च। जो अच्छा बोल पाता है वो दूसरे को डिफीट करता है। वही अच्छी तरह से रहता है, वही दूसरों को डिफीट करता है, और वही पैसे वाला बन जाता है। जो अच्छी बकबक करता है वो पैसे वाला बन जाता है। छोड़ो, हर बात में पर्सनल बातें आता है। मुझे जब मेरे गुरुजी ने कहा कि तुम क्लास किया करो पब्लिक में, तो मेरे ज्येष्ठ गुरु बंधु शिवतत्व जी तो पहले से करते ही थे। उन्होंने किन्हीं भक्तों से कहा, ब्रह्मचारी अमर से, अब तेरे गुरु ना उपार्जन क्षम हो गए। अरे जो लेक्चर देते उसको पैसे मिलते हैं, सीधी बात है। तो कोई पैसे वाला भी हो जाता है जो वाणी में अच्छा होता है। ओरेटरी, आपके पास कुछ ज्ञान हो ना हो, यो वही प्रतिष्ठा वेद प्रतिष्ठति तस्मिश्च लोके। ओहो हो, गड़बड़ कर दी। तिष्ठति के बाद अस्मिश्च, अस्मिश्च लोके अमुष्मिश्च चक्षुर्भाव प्रतिष्ठा। जो प्रतिष्ठा जानता है वो प्रतिष्ठित हो जाता है, इस लोक में भी और परलोक में भी। आंख ही प्रतिष्ठा है। कैसे? यो वही प्रतिष्ठा वेद अस्मिन् लोके अमुष्मिश्च परे प्रतिष्ठति। का तरी प्रतिष्ठा इतिहास चक्षुर्भाव प्रतिष्ठा। चक्षुषाई पश्यन् समे च दुर्गे च प्रतिष्ठति यस्मात्। अरे आंख से जब तुम देखते हो तो समतल भूमि है कि ऊंची नीची है, तभी तो तुम रह पाते हो। तुम कहीं रह पाते हो, टिक पाते हो, प्रतिष्ठित तो हो जाते हो। ऊंची नीची जमीन का पता लगेगा तब तो। वो कैसे पता चलेगा? आंख से देख कर। अतः प्रतिष्ठा चक्षु, इसलिए आंख ही प्रतिष्ठा है। यो वही संपदम वेद समह अस्मै कामा पद्यन्ते दैवाश्च मानुषाश्च श्रोत्रम भाव संपत। जिसको संपत मालूम है उसी के पास डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, देवलोक के मनुष्य लोक के दोनों। कान ही संपत है। यानी कान से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं ना,
ये लोक का भी परलोक का भी। और तभी हमको ये लोक में संपत्ति मिलेगी, परलोक में संपत्ति मिलेगी। इसलिए कान जो है वो संपत है। यो वही संपदम वेद तस्मा अस्मै देवाश्च मनुष्याश्च काम संपद्यन्ते हो। उसी में इस लोक के और दैवलोक के डिजायर्स आ जाते हैं। कहाँ तेरी संपद इतिहास श्रोत्रम आव संपद यस्मात् श्रोत्रेण वेदा गुह्यन्ते तदर्थ विज्ञानम च। सुनकर के हमें वेदों के कर्म कांड का पता चलता है, उसके अर्थ का पता चलता है वेदांत का। तथा कर्माणि क्रियन्ते, तब हम कर्म कर पाते हैं। तथा काम संपद, फिर इच्छा के अनुसार पैसे मिल जाते, संपत्ति मिल जाती है। इति एवं काम संपद हेतुत्वात्, इच्छा के अनुसार संपत्ति मिलने का हेतु होने के कारण श्रोत्रम वा संपद। यो हवा आयतनम वेद आयतनम ह स्वानाम भवति मनोहवा आयतनम। आयतन माने कंटेनर होता है, सपोर्ट के रूप में। तो जिसको आयतन का पता है वो अपने जाति बंधुओं का आयतन हो जाता है। मन ही आयतन है। यो वा आयतनम वेद आयतनम स्वानाम भवति आश्रय भवति इत्यर्थ। अपने लोगों का आश्रय बन जाता है। किम तद आयतनम इति मनोहवा आयतनम इंद्रिय उपवृतानां विषयाणां भोक्तृर्थानां प्रत्यय रूपाणां मन आपतनम आश्रया। देखो, इंद्रिय तो संवेदना लाती है, पर उसको कलेक्ट करके मन उनको मीनिंग देता है। कोरिलेट करके, कलेक्ट करके मन उनको एक मीनिंग देता है, तब हम भोग पाते हैं। इसलिए मन ही सबका कंटेनर है, आयतन है, सपोर्ट है। अतः मनो आयतनमिति युक्त, इसलिए मन को ही आयतन कहा है। ठीक है। तो प्राण ज्येष्ठ श्रेष्ठ है और वाक वशिष्ठ है, आंख प्रतिष्ठा है, कान संपत्ति है और मन आयतन है। इसलिए बताया ना कि प्राण जो है वो ज्येष्ठ श्रेष्ठ है और वाणी जो है वो वशिष्ठ है और आंख जो है वो प्रतिष्ठा है, कान जो है वो संपत्ति है और मन जो है वो आयतन है। किस कारण से? अच्छा, जो वाणी जिसके पास अच्छी होती है वो अपने डिबेट में शत्रुओं को परास्त भी करता है और पैसे भी उसको मिल जाते हैं। इसलिए वाणी वशिष्ठ है। और आंख से जब हम देखते हैं कोई भूमि समतल है कि ऊंची नीची है, तब हम उसमें प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए आंख जो है वो प्रतिष्ठा है। और कान से हमारे सारी संपत्ति मिलती है हमको। कान से ज्ञान आता है, सारा लौकिक ज्ञान, पारमार्थिक ज्ञान सब कान से ही आता है। तो इसलिए कान जो है संपत्ति है। और मन जो है इंद्रियों के जो परसेप्शंस होते हैं उनको मन कोलेक्ट करके, इकट्ठा करके मीनिंग देता है। इसलिए मन आयतन है। अब इन सब में झगड़ा हो गया। अतः प्राणा अहम श्रेयसी विउदिरे अहम श्रेयान
आपको अच्छा पढ़ो। अथ प्राणा अहम श्रेयसी विउदिरे अहम श्रेयान अस्मि इति। तो ये सभी प्राण हमें श्रेयांसी है, मैं श्रेयांसी हूँ, मैं श्रेयांसी हूँ, इस तरह से वो आपस में कहने लगे। अतः प्राण एवं यथोक्त गुणा संता, हम मैंने एक एक के गुण तो बता दिए हैं। अहम श्रेयसी अहम श्रेयान अस्मि इति एतस्मिन् प्रयोजने व्युदिरे नाना विरुद्धम च उदिरे उक्तवन्तः। एक दूसरे के खिलाफ कई प्रकार से अपना डिबेट करने लगे। ते प्राणा प्रजापति पितरम एते ऊचुः भगवान को न श्रेष्ठ इति तान् ह उवाच यस्मिन् वै उत्क्रान्ते शरीरं पापिष्ठतरं दृश्येत स वा श्रेष्ठ इति। अब इन सबका पिता है प्रजापति। प्रजापति सबका जनहिता है ना। तो ये लोग सब इंद्रिया प्रजापति के पास चली गई और उन्होंने उनसे पूछा कि हमें श्रेष्ठ कौन है। तो प्रजापति बोला कि जिसके निकल जाने से शरीर अत्यंत घृणित हो जाएगा वो सबसे श्रेष्ठ है। उन्हें क्राइटेरिया डाल दिया, जजमेंट नहीं दे करके उन्होंने उनको कहा तुम आपस में ढूंढ लो कौन बड़ा है। जो निकल जाने से शरीर बिल्कुल बेकार हो जाएगा वो बड़ा है। तेह तेह एवं विवदमाना आत्मना श्रेष्ठत्व ज्ञानाय, आप डिबेट करते हुए अपनी श्रेष्ठता जानने के लिए प्रजापति पितरम जनहितारम, पितर मैंने प्रजापति से उत्पन्न है वो सारे, कच्चित एत्य किसी समय गए ऊचु उक्तवंता बोले हे भगवान कौन अस्माकं मध्य श्रेष्ठ अभ्यधिको गुण, गुणों में श्रेष्ठ हमें कौन है। इति एवं पृष्ठवंता तान पिता उवाच, पिता ने उनको बोल दिया ह यस्मिन् वो युष्माकं मध्य उत्क्रांते शरीरमिदं पापिष्टम इव अतिशयेन जीवतोपि समुत्क्रांत प्राणम ततोपि पापिष्ठतरम इव अतिशयेन दृश्येत गुणपम अस्पृश्यम अशुचि दृश्येत स वो युष्माकं श्रेष्ठ। तो प्रजापति ने बोला कि तुम में से जिसके निकल जाने पर यह शरीर अत्यंत खराब दिखेगा। तो खराब का वर्णन कर रहे हैं वो कि जी रहा है वो, परंतु प्राण निकल जाने जैसा खराब लगेगा। गुणपम, गुणपम माने कॉर्प्स, डेड बॉडी जैसा हो जाएगा। अस्पृश्यम, अशुचि ऐसा हो जाएगा। अस्पृश्य, अपवित्र और एक शव के समान। सब वो युष्माकं श्रेष्ठ, जिसके निकल जाने पर ऐसा होगा वही तुम लोगों में बड़ा है। इत्या उवाच काक्या तद दुखम परिजीर्षु। काक्या माने काकुक्ति पहले भी शब्द आया था, इनडायरेक्टली बता दिया, डायरेक्टली नहीं बताया कौन बड़ा है, एक क्राइटेरिया दे दिया। उनका जो दुख है, मैंने कौन बड़ा है मालूम नहीं उनको, वो दुख निकालने के लिए उसने एक उपाय बता दिया। साह वाग उच्चक्राम सा संवत्सरं प्रोष्य पर्येति उवाच कथम अशकत
ऋते मज्जीवितुमिति यथा कला अवदंता प्राणंता प्राणंता प्राणेन पश्यन्ता चक्षुषा शृण्वन्ता श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसा एवमिति प्रविवेश वाक। तो वाक निकल गई पहले, साल भर बाहर रही, और साल भर के बाद जब लौटी तो उसने कहा मेरा भी ना, कैसे तुम लोग जीवन जीते रहे थे? उन्होंने कहा था कि कला, कला माने गूंगा आदमी, क्या कहते हैं हम, डम, इंग्लिश में डम कहते हैं, गूंगा, बात नहीं कर सकता। तो जैसे गूंगा आदमी होता है, बिना बोले रहता है, अवदंता। प्राण से तो श्वास लेता है, आंख से देखता है, कान से सुनता है, मन से ध्याय तो मैंने सोचना, मन से सोचता है। इस तरह हम लोग रहे, गूंगा आदमी जैसा रहता है वैसा हम लोग रहे। बाकी तो सब फंक्शन चलते ही रहा। तो वो चुपचाप वापिस आ गया। फिर मैंने उसको पता चला मैं कोई श्रेष्ठ नहीं हूँ, मेरे बिना भी आराम से रह जाता है। तथा उक्तेषु पितर प्राणेषु साह वाग उच्चक्राम उत्क्रांतवती, वाक चली गई। साच उत्क्रम में संवत्सर मात्रम प्रोष्य, एक साल तक बाहर रही। स्व व्यापार निवृत्ता सती, अब ये बाहर गई रही माने एक साल उसने अपना काम बंद कर दिया, ऐसा सोचो। पुनः पर्येति इतरान प्राणान उवाच, वापिस आकर के उसने बाकी प्राणों को पूछा, कथम केन प्रकारेण अशकत शक्तवंतो यूयम अद्रिते माम बिना, तुम लोग कैसे रहते मेरे बिना, जीवितुम धारयितुम आत्मानमिति, कैसे जीवन धारण किया तुम लोगों ने। ते होचुर यथा कला इत्यादि, कला माने आचार्य करे मुंह का, मुख शब्द है कॉमन, कला माने मुंह का। यथा लोके अवदंतो वाचा जीवंती, जैसे गूंगा आदमी इस दुनिया में बिना बोले रहता है। कथम रहता है? प्राणंता प्राणेन पश्यंता चक्षुषा शृण्वंता श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसा एवं सर्व कर्ण चेष्टा कुर्वन्त इत्यर्थ। बाकी सारे इंद्रियों के काम तो चलते रहते हैं। एवं वयम अजीविष्म इत्यर्थ, ऐसे हम लोग जीते रहे। आत्मनो अश्रेष्ठता प्राणेषु बुद्ध्वा प्रवेश वाक पुनः स्वव्यापारे प्रवृत्ता भव इत्यर्थ। तो अपनी मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ ये जान करके वाणी ने अपना काम दोबारा शुरू कर दिया। चक्षुर उच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य परियेत्य उवाच, कथम अशकत ऋते मज्जीवितुमिति, अशकत हाँ प्लूरल है। यथांधा पश्यन्तः प्राणंत प्राणेन वदन्तो वाचा शृण्वन्ता श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसा एवमिति प्रविवेश चक्षु। आंख निकल गई, साल भर बाहर रही, वापिस आके पूछा कि मेरे बिना आप लोग कैसे जीते रहे। तो उनका जैसा अंधा बिना देखे जीता है। वो श्वास लेता है, वाणी से बोलता है, कानों से सुनता है, मन से सोचता है, ऐसा हम लोग रहे। तो वो आंख भी चुपचाप वापिस आ गई। श्रोत्रा हो चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येति उवाच, कथम अशकत ऋते मज्जीवितुमिति, यथा बधिरा अशृण्वन्त प्राणंत प्राणेन वदन्तो वाचा
पश्यंत चक्षुषा ध्यायन्तो मनसा एवमिति प्रवेश श्रोत्रम। तो कान निकल गया, साल भर के वापस आया, उसने पूछा मेरे बिना कैसे रहे। उन्होंने कहा कि जो बहरा होता है वो बिना सुन के रहता है। ऐसे ही श्वास लेते रहे, बोलते रहे, देखते रहे, सोचते रहे, तो वो भी वापस घुस गया। मनोह उच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत उवाच कथम अशकत रीते मज्जीवितुमिति यथा बाला अमनसा प्राणंत प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्त चक्षुषा शृण्वन्त श्रोत्रेण एवमिति प्रवेश मना। मन निकल गया। एक साल भर बाद वापस आके उसने पूछा कि मेरे बिना तुम लोग कैसे जिए थे। उनके जैसे बच्चे लोग या जिनका माइंड डेवलप ही नहीं होता है, मेंटली रिटार्डेड लोग, ऐसे हम लोग रहे। श्वास लेते रहे, बोलते रहे, देखते रहे, सुनते रहे, सोचते रहे। आचार्य सब श्लोकों का इकट्ठा भाष्य करके कहते हैं समानमन्यत् चक्षु चक्राम श्रोत्रम होच्चक्राम मनो होच्चक्राम इत्यादि। यथा बाला अमनस्व अप्ररूढ़ मनसा इत्यर्थ। आखिरी शब्द का भाष्य क्या करे, बिना मन वाला माने अनडेवलप्ड माइंड वाला। अथ प्राण उच्चक्रमिशन स यथा सुहयः षड्वीश शंकून संखिदेत एवं इतरान प्राणान समखिदत्तम समखिदत तम अभिसमेत्य ऊचु भगवन एदि तुम ना श्रेष्ठोसी माँ उत्क्रमीरिति। अब प्राण निकलने को हुआ, निकला भी नहीं, प्राण निकलने को हुआ। तो जैसे घोड़े के पैर अगर तुमने रस्सी से खूंटियों से बांध रखे हैं, वो घोड़ा जोर से भागता है तो सब खूंटियां फूटियां उखाड़ के ले जाता है। ऐसे सारे बाकी जो प्राण हैं उनको उखाड़ लिया उसने। तो उन्होंने इकट्ठे होकर कहा कि भगवान आप रुको, आप रुको, आप ही श्रेष्ठ हैं हम सब में, मत जाइए मत जाइए। ठीक है, ये कहानी आगे चलेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणम्।